सत्यराम दादू दयाल जी महाराज भेग के अंक का निरूपण कर रहे हैं और भेग के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अपने स्वरूप की प्राप्ति में भेग का बिल्कुल ही महत्व नहीं है। इसके साथ साथ के अंदर हमारे समाज में ये भेग के प्रति जो आदर भाव अनादिकाल से चलता आ रहा है, एक तरह से इसके बारे में होशियार कर रहे हैं दयाल महाराज कि भेग को देख करके और प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी बात को बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, हीरे रीजे जो हरी खल रीजे संसार, स्वांगी साधु बहु अंतरा दादू सत्य विचार। जैसे जौहरी लोग होते हैं वो हीरे की पहचान करते हैं और हीरे से ही प्रसन्न होते हैं। खलरीजे संसार, और सांसारिक लोग हैं वो खल से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से पशु होते हैं उनको खल ज़्यादा प्रिय है। ये तिल होता है ना, तो तिल में से तेल तो निकाल लेते हैं हम लोग, और बाकी वो जो तिल का जो शेष भाग रहता है उसको खल बोलते हैं। और उस खल को ये पशु लोग खूब चाव से खाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उसको खा करके। तो हीरे से तो जौहरी प्रसन्न होता है, खल से जैसे पशु प्रसन्न होता है, ऐसे स्वांगी साधु बहु अंतरा, ऐसे स्वांगी में और साधु में बहुत अंतर है। परंतु महाराज ये जो सांसारिक लोग हैं ये पशुओं की तरह से हैं, जो जिसने जितना अच्छा स्वांग बना रखा है, जो जितना ज़्यादा पाखंड करता है, जो जितना ज़्यादा दिखावा करता है, जो जितना ज़्यादा साधन संपन्न है उससे प्रभावित होते हैं महाराज। एक बात बताओ महाराज, हमारी तो सांसारिक लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। हमारा तो दृष्टिकोण ही अलग हो गया है। जिसके पास में बहुत बड़ा भारी मठ हो, जिसके पास में खूब गाड़ियाँ हो, जिसके पास में खूब चेले चाटी हो, जिसके पास में नेता लोग खूब आते हो, जो स्वयं राजनीति करते हो, महाराज उनको हम समझते हैं कि ये जोरदार साधु हैं। जबकि वास्तविक बात ये है महाराज, वो जोरदार साधु नहीं है, वो पक्के संसारी हैं। साधु को इन बातों से क्या मतलब है? राजनीतिज्ञों से, बड़े मठों से, सेवकों से, चेलों से, उससे कोई मतलब नहीं होता है। पर हमारी बुद्धि खराब है, हम उन्हीं को महत्व देते हैं। तो ये सांसारिक लोग तो ऊपर ही जो दिखावटी बातें हैं ना, भेष है, आश्रम है, शिष्य है, सेवक वर्ग है, आश्रम की संपन्नता है, इसको महत्व देते हैं महाराज। जबकि इससे साधुता का कोई लेन देन नहीं है। दादू सत्य विचार, दादू जी महाराज कहते हैं कि सत्य का विचार करके सच्चे संतों का आदर करना चाहिए महाराज। इस फालतू के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कितना स्पष्ट कहते हैं, हीरे रीजे जो हरी खल रीजे संसार, स्वांगी साधु बहु अंतरा दादू सत्य विचार। ये महाराज कुंभ आदि मेलों में जाते हैं ना, तो जिसका जितना ज़्यादा बड़ा भारी टेंट होगा, जिसमें जितना ज़्यादा साधु रुके होंगे, जिसमें ज़्यादा जनता जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये साधु जोरदार हैं, ये महामंडलेश्वर जोरदार है महाराज। जबकि दिखावा है और लेना देना कुछ भी नहीं है। जो साधु होगा ना वो तो अपने आप को दिखाता ही नहीं है।
वो तो चुपके से रहता है। और एक बात और बतावे महाराज, बुरा मत मानना, जो साधु होगा ना वो तो कुंभ के मेले में जाएगा ही नहीं, भीड़ के अंदर। चलो अस्तु। और कहते हैं दयाल महाराज, स्वांगी साधु बहुअंतरा, जेता धरणी आकाश, साधु राता राम सो, स्वांगी जगत की आस। स्वांगी में और साधु में बहुत अंतर है। स्वांगी मतलब जिसे कि स्वांग बना रखा है, और साधु में बहुत अंतर है। जेता धरणी आकाश, जैसे धरती और आकाश में अंतर है ना, इतना अंतर है स्वांगी और साधु के अंदर। इसको दूसरी तरह से आप ये भी समझो महाराज कि ये जो धरती है ना, इसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों गुण हैं धरती के अंदर। इसी प्रकार से जो स्वांगी साधु है वो इसके अंदर विषय विकार से युक्त होता है। वो संसारी जनों से आशा रखता है। और आकाश में केवल एक शब्द ही गुण है, उसका गुण केवल शब्द ही है। तो सच्चा जो साधु होगा वो केवल परमात्मा से ही प्रेम रखेगा महाराज। उसके अंदर केवल परमात्मा की ही अन्य भक्ति रहेगी। तो इतना अंतर है। स्वांगी साधु शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अंदर विषय विकारों में और सांसारिक आशाओं में फंसा रहेगा। और जो सच्चा साधु है वो केवल परमात्मा में ही अनन्य भक्ति से रत रहेगा, उसी में मस्त रहेगा, अनन्य भक्ति के अंदर ही। तो दयाल महाराज कहते हैं, स्वांगी साधु बहु अंतरा, जेता धरणी आकाश, साधु राता राम सो। साधु है वो परमात्मा में रत रहता है, वो परमात्मा की भक्ति करता है, वो परमात्मा का चिंतन करता है। और स्वांगी जगत की आस, और जो स्वांगी होगा वो जगत से आशा करेगा, वो जगत से चंदा मांगेगा। बुरा मानने की बात नहीं है। बहुत सारे साधु को देखता हूँ मैं, वहाँ प्याऊ बनानी है, वहाँ गौशाला खोलनी है, वहाँ धर्मशाला बनानी है, वहाँ साधुओं को रसोई देनी है, पैसा दो। अरे तुम्हारे को क्या मतलब है? जो साधु होगा ना, मतलब वो कोई रसोई वसोई के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो धर्मशालाओं के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो वास्तविक बात है, साधु तो किसी चक्कर में पड़ता ही नहीं है। जिसको करना हो उसको करो, उसको क्या मतलब है। एक प्रसंग याद आ रहा है महाराज। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज जयपुर में चातुर्मास कर रहे थे। मैं दादू महाविद्यालय में प्रिंसिपल था। राम सुखदास जी महाराज के साथ में क्षमाराम जी महाराज, जो शीतल पीठाधीश्वर है इस समय, वो भी चातुर्मास कर रहे थे जयपुर में। वो दादू महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं हमारे साथ में। मैं वहाँ गया क्षमाराम जी से और नवल राम जी से मिलने के लिए। नवल राम जी आजकल वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने नवल राम जी से बातचीत करी कि क्षमाराम जी वहाँ के पढ़े हुए हैं दादू महाविद्यालय के अंदर, तो वो आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो नवल राम जी क्या कहते हैं कि वो क्षमाराम जी तो अपने आप ही आएंगे, वो तो कह ही रहे हैं कि मेरे को तो जाना ही है विद्यालय के अंदर, परंतु आप तो जो है राम सुखदास जी महाराज को बुलाओ विद्यालय के अंदर। अरे मैंने कहा क्यों बूढ़े आदमी को परेशान करते हो? कि नहीं नहीं, उन्हीं का प्रोग्राम बनाते हैं। और नवल राम जी ने प्रोग्राम बनाया महाराज, और राम सुखदास जी महाराज का सत्संग का आयोजन रखा दादू महाविद्यालय में। उस समय तत्कालीन हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे रामनारायण चतुर्वेदी। हमने उनको भी निमंत्रण दिया, तो वो भी आए सत्संग के अंदर। हमने 2 शब्द कहने के लिए रामनारायण जी को कहा। तो रामनारायण जी ने ये कहा अपने वक्तव्य के अंदर कि मैं श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज से निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर कोई बड़ा सत्संग हॉल नहीं है।
आप भी इस समय सत्संग कर रहे हो तो टेंट के नीचे ही कर रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी सत्संग हाल बन जाए जिसमें हज़ारों आदमी बैठ सके तो बहुत अच्छा रहे। बाद में राम सुखदास जी महाराज का नंबर आया। महाराज राम सुखदास जी महाराज ने इतना खंडन किया है कि मेरे को कोई सत्संग पंडाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे को जरूरत है तो तुम बनाओ, मेरे को क्यों चक्कर में फंसाते हो। सत्संग तुम्हारे को करवाना है न, सत्संग तुम्हारे को करना है न, मेरे को न तो करना है और न करवाना है। मैं जो है निर्माण के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। ये होते हैं असली साधु के लक्षण महाराज। जिसको जो है करवाना हो वो करे, परंतु साधु तो जो बहाना लेकर के और पैसा इकट्ठा करते हैं, चलो अस्तु। तो इस प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं, स्वांगी साधु बहु अंतरा जेता धरणी आकाश, साधु राता राम सो स्वांगी जगत क्या। सांगी तो जो है जगत के आशा में रहता है महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज, द्वादु सांगी सब संसार है, साधु विरला कोई, जैसे चंदन भावना वन वन कहीं न होई। अब दयाल महाराज तो और जोरदार बात कहते हैं, दादू स्वांगी सब संसार है, सारे ही स्वांगी हैं। साधु विरला कोई, कोई विरला एक साधु है। उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे चंदन भावना वन वन कहीं न हो, जैसे भावना चंदन कहीं पर नहीं मिलता है, हर वन में नहीं मिलता है, ऐसे मतलब साधु तो मतलब बहुत कम मिलते हैं। कहाँ है साधु? साधु ने चले जमात, साधुओं की कोई जमात होती है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। और कहते हैं दयाल महाराज, दादू चंदन वन नहीं, सूरन के दल ना आए, सकल खान हीरा नहीं, त्यों साधु जग माए। कोई चंदन के कोई वन मिलते हैं क्या? ना। सूरों के कोई दल होते हैं क्या? ना। कोई सूरवीर होता है? चंदन किसी वन में मिलता है। सकल खान हीरा नहीं, प्रत्येक खान के अंदर हीरा नहीं मिलता है, त्यों साधु जग माए। ऐसे साधु मिलना बहुत मुश्किल है महाराज। संस्कृत में भी आता है, शैले शैले ने माणिक्यम, हर पर्वत के अंदर माणिक नहीं मिलता है। मोक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के अंदर मुक्ता नहीं मिलता है। साधु ने ही सर्वत्र है, साधु सब जगह नहीं मिलता है महाराज। चंदनम न बने बने, और चंदन जो है हर वन में नहीं मिलता है। जिस प्रकार से माणिक्य का, मुक्ता का, चंदन का मिलना मुश्किल है, इसी प्रकार से साधुओं का मिलना भी मुश्किल है महाराज। ये स्वांगी साधु घूमते हैं अधिकतर तो। चलो अस्तु। इस प्रकार से दयाल महाराज स्वांगी और साधु में अंतर बताते हैं कि धरती और आकाश का अंतर है। जो विचारवान लोग हैं वो सच्चे साधुओं की संगत करते हैं, और जो सांसारिक प्राणी हैं वो तो पशुओं की तरह से, जैसे पशुओं को खल प्रिय होता है, वैसे वो स्वांगी साधुओं से प्रसन्न रहते हैं महाराज। ये बातें दयाल महाराज इन साखियों बताते हैं। सत्यराम।